नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो युवाओं के दिलों में हमेशा एक रहस्य बना रहता है। ये विषय है, लड़की आपसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती। हम इस विषय को मनोविज्ञान, अनुभवों और उदाहरणों के आधार पर समझेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। सबसे पहले आइए हम इस विषय के महत्व को समझें। जीवन में प्यार एक ऐसा भाव है जो हमें जीवंत बनाता है, लेकिन कई बार ये भाव छिपा रहता है। विशेष रूप से लड़कियों में प्यार को व्यक्त करने में हिचकिचाहट होती है। क्यों? क्योंकि समाज, संस्कृति, व्यक्तिगत अनुभव और मनोवैज्ञानिक कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम इन सभी पहलुओं को छुएंगे। यदि आप एक युवा है जो किसी लड़की के व्यवहार से कंफ्यूज है, तो ये आपके लिए है। हम शुरुआत से अंत तक हर बिंदु को विस्तार से कवर करेंगे ताकि आपकी समझ स्पष्ट हो जाए। अब बात करते हैं परिचय की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर। आज का टॉपिक है, लड़की आपसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती। ये एक ऐसा विषय है जो लाखों युवाओं को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए, आप किसी लड़की से मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन वो कभी सीधे नहीं कहती कि वो आपको पसंद करती है। फिर भी उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वह मुझसे प्यार करती है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है? ऐसे सवाल मन में घूमते रहते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 7 से अधिक स्पष्ट संकेतों पर चर्चा करेंगे जो महिला मनोविज्ञान के अनुसार दिखाई देते हैं। ये संकेत बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार और छोटी छोटी बातों से जुड़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़की अंदर से आपको बहुत पसंद करती है, बल्कि प्यार भी करती है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, रिजेक्शन का डर। यदि वो कह दे और आप मना कर दें तो उसका दिल टूट सकता है। दूसरा, ईगो का आ जाना। वो सोचती है कि पहले लड़के को प्रपोज करना चाहिए। तीसरा, पास्ट में धोखा खाया होना। यदि पहले किसी रिलेशनशिप में हर्ट हुई हो तो वो सावधान रहती है। चौथा, स्थिति की अनुमति न देना, जैसे परिवार, समाज या अन्य कारक। लेकिन इन सब के बावजूद वो संकेत देती रहती है ताकि आप समझ जाएं और पहल करें। ये एक साइलेंट लव लैंग्वेज है जहां शब्दों की बजाय जेस्चर्स बोलते हैं। आइए अब हम गहराई से समझें कि लड़कियां प्यार क्यों छुपाती है। दोस्तों, लड़कियां ज्यादातर प्यार को छुपाती है क्योंकि रिजेक्शन का डर बहुत बड़ा होता है। कल्पना कीजिए, यदि वो अपने दिल की बात कह दे और आप कहें कि नहीं, मैं सिर्फ दोस्त हूं, तो उसका आत्मविश्वास टूट सकता है। मनोविज्ञान में इसे फियर ऑफ रिजेक्शन कहते हैं। ये एक प्राकृतिक भाव है जो हमें सुरक्षित रखता है। लड़कियां अक्सर चाहती है कि लड़का पहले प्रपोज करे ताकि वो सिक्योर फील कर सके। ये एक तरह का टेस्ट होता है कि क्या लड़का भी इंटरेस्टेड है। समाज का प्रेशर भी बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे समाज में अभी भी ये धारणा है कि लड़की को पहले नहीं बोलना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, वो बहुत फॉरवर्ड है, ऐसे कमेंट सुनने पड़ सकते हैं। पास्ट रिलेशनशिप में हर्ट होना भी एक बड़ा कारण है। यदि पहले किसी ने धोखा दिया हो तो वो नए रिश्ते में सतर्क रहती है। वो सोचती है कि कहीं फिर से दिल न टूटे। ईगो भी आड़े आता है। मैं इतनी डेस्परेट नहीं हूं कि पहले बोलूं। ये सोच उन्हें रोकती है, लेकिन इन सब के बावजूद वे संकेत देती रहती है, जैसे आंखों से देखना, पास आना आदि। ये साइलेंट कम्युनिकेशन है। मनोविज्ञान के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा इमोशन होती है, इसलिए
वे एक्सप्रेस करने में हिचकिचाती है, लेकिन उनके जेस्चर से आप पढ़ सकते हैं। अब हम इस भाग को और विस्तार दें। रिजेक्शन का डर क्यों इतना मजबूत होता है? क्योंकि प्यार में अस्वीकृति एक व्यक्तिगत हमला जैसा लगता है। ये आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि रिजेक्शन ब्रेन में दर्द के समान रिएक्शन पैदा करता है। इसलिए लड़कियां सावधान रहती हैं। वे चाहती है कि लड़का पहल करे, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि रिश्ता मजबूत बेस पर शुरू हो रहा है। समाज का प्रेशर भी पुरानी परंपराओं से आता है। भारतीय संस्कृति में लड़की को शर्मीली और संयमी माना जाता है। यदि वो पहले बोलती है तो उसे बोल्ड कहकर जज किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक समय में ये बदल रहा है। फिर भी कई लड़कियां पुरानी सोच से बंधी है। पास्ट में हर्ट होना एक ट्रॉमा जैसा होता है। यदि पहले ब्रेकअप हुआ हो तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। वे सोचती है कि कहीं फिर से वही न हो। ईगो का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। लड़कियां नहीं चाहती कि वे कमजोर दिखें, इसलिए वे छिपाती है, लेकिन संकेतों से वे हिंट देती रहती है। जैसे यदि आप ध्यान दें तो समझ सकते हैं। ये एक गेम की तरह है जहां आपको क्लूज ढूंढने होते हैं। मनोविज्ञान की किताबों में जैसे मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस में ऐसे अंतर बताए गए हैं। महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिकेट करती हैं। अब हम कुछ उदाहरणों से समझें। मान लीजिए एक लड़की कॉलेज में है। वो आपको पसंद करती है, लेकिन कहती नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप मना कर दें तो कॉलेज में अजीब हो जाएगा या परिवार को पता चलेगा। इसलिए वो छिपाती है, लेकिन वो आपके पास बैठती है, आपकी बातें याद रखती है। ये संकेत है। इसी तरह ऑफिस में यदि कोई सहकर्मी है तो प्रोफेशनलिज्म की वजह से छिपाती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। इन कारणों को समझना जरूरी है ताकि आप गलतफहमी न पालें। इस भाग में हमने परिचय और कारणों पर चर्चा की। अब हम और गहराई में जाते हैं। रिजेक्शन का डर बचपन से आता है। स्कूल में यदि किसी ने मना किया हो तो वो याद रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लड़कियां चाहती है कि रिश्ता सिक्योर हो। समाज में जेंडर रोल्स भी प्रभावित करते हैं। पास्ट हर्ट से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है। ईगो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन संकेत देना एक तरीका है बिना रिस्क लिए इंटरेस्ट दिखाने का इंतजार करें। दोस्तों, हम हर सिग्नल को गहराई से खोलेंगे। वैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक आधार, रियल लाइफ के कई उदाहरण, आम गलतफहमियां। कैसे इन संकेतों को सही तरीके से पढ़े? क्या फर्क पड़ता है दोस्ती और प्यार के बीच? और कैसे आप इन संकेतों को देखकर अगला कदम सोच सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं और अंत तक साथ रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है। सिग्नल 1, प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट, लंबे समय तक आंखों में देखना। सबसे पहले और सबसे मजबूत संकेतों में से एक है लंबे समय तक आंखों में आंखें डालना। जब कोई लड़की आपको सीक्रेटली पसंद करती है या प्यार करती है तो वो आपकी आंखों से नजर नहीं हटाती। सामान्य बातचीत में लोग 2 से 4 सेकंड तक ही आंखें मिलाते हैं, लेकिन अट्रैक्शन में ये समय 6 से 10 सेकंड या उससे भी ज्यादा हो जाता है। मनोविज्ञान की रिसर्च, जैसे कि डॉक्टर केल्विन के अध्ययन में पाया गया है कि प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट डोपामाइन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, जो प्यार और आकर्षण की शुरुआत का मुख्य केमिकल है। ये हार्मोन वही है जो हमें खुशी और उत्साह देता है जब हम किसी को देखते हैं। लड़की बार बार आपको देखती है, चाहे आप बात कर रहे हो या नहीं। अगर आप ग्रुप में हैं और वो दूर से आपको घूर रही है, या जब आप मुड़ते हैं तो वो शर्मा कर नजर हटा लेती है लेकिन फिर से देखने लगती है, तो ये क्लासिक साइन है। उदाहरण 1, कॉलेज में लेक्चर के दौरान
अगर वो टीचर की बजाय आपकी तरफ देख रही है, और जब आप नोटिस करते हैं तो वो मुस्कुरा देती है या बालों से खेलने लगती है। उदाहरण 2, पार्टी में अगर वो आपके सामने वाली सोफे पर बैठकर लगातार आपको देख रही है जबकि आसपास ढेर सारे लोग हैं, तो समझ लीजिए उसका ध्यान सिर्फ आप पर है। उदाहरण 3, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अगर वो स्क्रीन पर ज्यादा समय तक आंखें टिकाए रखती है और बात करते समय ब्लिंक कम करती है, तो ये सबकॉन्शियस अट्रैक्शन दिखाता है। गलतफहमी, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर लड़की आंखें मिलाती है तो वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड प्लस रिपीटेड आई कांटेक्ट अलग होता है। अगर वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड देखकर हटा लेती है तो शायद सिर्फ पोलाइट है, लेकिन अगर वो बार बार लौट कर देखती है और प्यूपिल डायलेट, आंखों का काला हिस्सा बड़ा हो जाता है, तो 90% मामलों में इंटरेस्ट है। कैसे पहचाने? अगली बार ध्यान से देखिए, क्या उसकी आंखें स्पार्कल कर रही हैं? क्या वो स्माइलिंग आईज से देख रही है? ये सब मिलाकर प्यार का पहला दरवाजा खोलता है। सिग्नल 2, प्रॉक्सिमिटी और फिजिकल क्लोजनेस, पास आने की कोशिश। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संकेत है फिजिकल डिस्टेंस कम करना। लड़की अगर आपको पसंद करती है तो वो बिना किसी मजबूरी के आपके करीब आना चाहती है। मनोविज्ञान में इसे प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, पर्सनल स्पेस का नियम। सामान्य दोस्तों के लिए 3 से 4 फीट डिस्टेंस रहती है, लेकिन अट्रैक्शन में वो 1 से 2 फीट तक आ जाती है। वो ग्रुप में आपके बगल में बैठती है, लाइन में आपके पीछे खड़ी होती है, या अननेसेसरली आपके आर्म को टच कर देती है। ये सब सबकॉन्शियस तरीके से होता है क्योंकि बॉडी अट्रैक्शन फील करती है। उदाहरण 1, बस या मेट्रो में अगर वो आपके बगल वाली सीट चुनती है जबकि कई खाली है, या आपके कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहती है। उदाहरण 2, फैमिली फंक्शन में अगर वो हमेशा आपके पास ही रहती है, बात करती है, और जब आप मूव करते हैं तो वो भी मूव कर लेती है। उदाहरण 3, लाइब्रेरी में अगर वो आपके टेबल के पास वाली कुर्सी चुनती है और बार बार आपकी तरफ देखती है या छोटी बातें शुरू करती है। वैज्ञानिक आधार, अध्ययन दिखाते हैं कि पसंद करने वाले लोग मिरर बिहेवियर करते हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं, वो भी। टच एक्सीडेंटल लगता है, लेकिन रिपीटेड हो तो इंटेंशनल है। गलतफहमी, कुछ लड़कियां नेचुरली फ्रेंडली होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपके साथ ही प्रॉक्सिमिटी बढ़ाती है और बाकियों से नॉर्मल डिस्टेंस रखती है, तो ये टारगेटेड साइन है। कैसे कंफर्म करें? अगली बार थोड़ा दूर हटकर देखिए, क्या वो खुद पास आ जाती है? अगर हां, तो फीलिंग्स है। सिग्नल 3, छोटी छोटी बातें याद रखना और ब्रिंग अप करना। ये संकेत इमोशनल कनेक्शन दिखाता है। अगर वो आपकी कैजुअल बातें याद रखती है, जैसे आपने 2 महीने पहले कहा था कि आपको कॉफी ब्लैक पसंद है, या आपका फेवरेट एक्टर कौन है, या आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी, और वो खुद से मेंशन करती है, तो वो आप में इन्वेस्ट कर रही है। ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नामक हिस्सा डिटेल्स स्टोर करता है जब इमोशन अटैच्ड होता है। प्यार में इमोशन हाई होता है, इसलिए याद रहता है। उदाहरण 1, अरे तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हें मॉनसून में बुक्स पढ़ना पसंद है, आज बारिश हो रही है, क्या पढ़ रहे हो? उदाहरण 2, तुम्हारा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है ना, क्या गिफ्ट चाहिए, भले ही आपने सिर्फ एक बार बताया हो। उदाहरण 3, तुम्हारी वो पुरानी स्टोरी याद है जब तुम स्कूल में टॉपर थे, बताओ ना और डिटेल्स। ये दिखाता है कि वो आपकी लाइफ को इंपॉर्टेंट मान रही है। अगर वो इंडिफरेंट होती तो ऐसी बातें भूल जाती। अतिरिक्त, वो आपकी फैमिली मेंबर्स के नाम याद रखती है या आपकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर बिहेव करती है। सिग्नल 4, टाइम को प्रायोरिटी देना। समय सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर वो आपके लिए अपना स्केड्यूल एडजस्ट करती है, दोस्तों के प्लान कैंसिल करती है, या बिजी होने पर भी रिप्लाई जल्दी देती है,
तो आप उसके प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर हैं। मनोविज्ञान कहता है लोग टाइम उन चीजों पर देते हैं जो उन्हें इमोशनली फुलफिल करती है। उदाहरण 1, वो एग्जाम के एक दिन पहले भी आपसे 2 घंटे बात करती है। उदाहरण 2, रात 2 बजे मैसेज का रिप्लाई 5 मिनट में आ जाता है। उदाहरण 3, वीकेंड पर फैमिली टाइम होने पर भी वो आपके साथ कॉफी पीने चली आती है। ये साइन बहुत मजबूत है क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। सिग्नल 5, नर्वसनेस, ब्लशिंग, प्रीनिंग बिहेवियर्स। आपके सामने वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, हाथ कांपते हैं, बाल बार बार ठीक करती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, हंसते वक्त मुंह ढक लेती है। ये एड्रेनालाइन और ऑक्सीटोसिन का कॉम्बिनेशन है। ब्लशिंग इनवॉलंटरी होता है और अट्रैक्शन में कॉमन है। उदाहरण, कॉम्प्लीमेंट पर शर्माना या आपकी नजर पड़ने पर नीचे देख लेना। सिग्नल 6, सडन ग्लो और एनर्जी बूस्ट। आपके आने पर उसका चेहरा चमक उठता है, स्माइल जेन्युइन होती है, वॉइस एक्साइटेड हो जाती है, हैप्पीनेस हार्मोन्स सर्ज करते हैं। सिग्नल 7, एग्जैजरेटेड लाफ्टर और रिएक्शंस। आपके एवरेज जोक्स पर भी लाउड लाफ। लाइकिंग बायस की वजह से रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। अतिरिक्त संकेत, विस्तार से, बिना वजह हेल्प, नोट्स भेजना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डीप क्वेश्चंस, ड्रीम्स, फियर्स, फैमिली के बारे में, मूड रीडिंग, सैड होने पर कंफर्ट देना, सॉफ्ट बॉडी लैंग्वेज, ओपन पोस्चर, सॉफ्ट वॉइस, डिफेंडिंग यू, कोई क्रिटिसाइज करे तो साइड लेना, इंक्रीज्ड मैसेजिंग, गुड मॉर्निंग, रैंडम टेक्स्ट्स, फ्यूचर ओरिएंटेड, हम समर में घूमेंगे। दोस्तों, ये सभी संकेत अगर 4 से 5 साथ दिख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो सीक्रेटली प्यार करती है। लेकिन धैर्य रखें, रिस्पेक्ट दें, ट्रस्ट बनाएं। जल्दबाजी से रिश्ता खराब हो सकता है। कंफ्यूज हो तो कमेंट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।